तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हें दिल तोड़ने से फुर्सत ना। हाँ, कभी किसी का खा लिया, कभी किसी का दबा लिया, कभी किसी का मान लिया, और हाथ यही है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो उसका नहीं छोड़ेंगे, तेरे बाप का पकड़ ले बिला वजह की बात। देखा नबी का दामन, जंगल में जा रहा, गन्ना उसकी में से और अगोला अपनी में को। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कान खोल कर सुन, हराम खाने वाले के हाथ में नबी का दामन आ ही नहीं सकता। जोर से और जोर से, अगर नबी का दामन देखना है तो गद्दार के हाथ में नहीं, अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे। माशाअल्लाह। जोर से। कितने साल तक खिदमत की थी उन्होंने? जोर से बोलो। कितनों को याद है जरा वो बात, हाथ उठाना। 1 साल तक। 1 साल के बाद खबर मिली उमर बिन खत्ताब को, मदीने में एक बूढ़ी औरत बीमार है। उमर भी आ गए एक दिन, चेहरा मेरी तरफ करके सुन लो, दिल की दुनिया बदलेगी तुम्हारी। दस्तक दे दी दरवाजे पे, जैसी हाथ मारा दरवाजा खुला, आवाज आई कौन? कहा मैं मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है आप बीमार हैं, ज़ईफा हैं, अकेली हैं। आवाज आई हाँ। कहा फिर? कहा खिदमत करने का मौका दे दो। आवाज आई मत आना, कोई आता। कहा मुझे भी इजाजत दो। कहा नहीं, कोई आता। कहा खुदारा खिदमत का मौका दो। अंदर से आवाज आई जिद मत करो, कोई आता है। इन्होंने कहा पहचानो उमर बिन खत्ताब हूं मैं। इतना जब कहा तो बूढ़ी भी मदीने की थी, अंदर से बोली तुझे तो वैसे भी नहीं बुलाऊंगी मैं। कहा मतलब? कहा मतलब सुन, मेरे घर का तिनका उठा के तूने अभी इधर से उधर न रखा, और पहले ही दिन मेरी चौखट पर कह दिया कि उमर बिन खत्ताब हूं मैं। मेरे घर में जो खिदमत को आता ना, नाम बताना तो बड़ी बात, अभी चेहरे से नकाब नहीं हटाई है उसने। जोर से, जोर से और दिल से। फोटो खिंचवाने वालों, गरीब को 1 किलो आटा देके बगल में फोटो, थैली आगे रख लियो भाई जरा। यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों की तस्वीरें लेके सोशल मीडिया पे वायरल करने वाले, ये दौलत तेरे बाप की नहीं है, खुदाए पाक ने दी है। बेशक बेशक। खेत में एक दाना डालता है, खुदा तुझे 70 अता करता है। उसमें सब तेरे बाप के नहीं है, उसमें हिस्सा गरीबों का भी, हिस्सा मिस्कीनों का भी है, हिस्सा बेवाओं का भी है। और तुम क्या निकालते हो? एक तो मुझसे ये कह रहा है यारो ये उशरा क्या हो गया? उशरा मौलाना साहब ये क्या चीज है? समझ गए? जो कौम इतना ना पहचान सके, अपना जुगाड़ तो खुद खूब पता तुझे। तेरा जहां तेरा मामला सही हो रहा हो ना, सारी बातें जानते हो तू, इसे नहीं जानते। ये जो 10वां हिस्सा निकाला जाता, इसे नहीं जानते। किस सूरत में 20वां निकाला जाएगा और किस सूरत में 10वां निकाला जाएगा। तेल अगर मेहनते का है उसमें भी निकाल, गन्ना है उसमें निकाल, आलू है उसमें निकाल, धान है उसमें निकाल, गेहूं है उसमें निकाल। जो तेरी खेती में पैदा होता है उसमें 10वां हिस्सा निकालना है। वह सब तेरे बाप का नहीं है, उसमें दूसरों के भी हिस्से हैं। बेशक। कभी देखा तूने? कभी निकाला तूने? एक एक दाना उठाया घर में, उसी में से सुखाए गेहूं पिसवाए, रोटी बनाई, खाई, रात को लेटे, पेट में मरोड़ शुरू। सुबह उठ के कह रहा बात समझ में ना आ रही, गैस ही ना निकल रही। गैस ना भैया, वो कभी किस इस चक्कर में हो तो गैस ना।
कुछ और है ये। इधर चेहरा कर, इधर मैं बताऊं तुझे क्या है। वो जो एक बाल में 70 दाने तेरे रब ने दिए थे, उसमें से 10 किसी और के थे। और वो यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों, बेवाओं का हक तू खा बैठा। पहले उनका हक उन्हें दे दे। खुदा की कसम, कोई अनाज फिर तुझे तकलीफ नहीं दे सकता। बेशक सुभान अल्लाह। ये है वो लोग, सुभान अल्लाह। ये है वो लोग जिन्होंने अपना तो अपना, दूसरों के हक को कभी गजब नहीं किया और इस अंदाज में उन्होंने जिंदगी गुजारी। अगर अपने बदन का कुर्ता भी देना पड़ा तो दे दिया, मगर चौखट से गरीब को राजी कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उमर है, दरवाजे पे जाके बोले, पहचान मैं उमर बिन खत्ताब हूं। कहा तुझे नहीं बुलाऊंगी मैं। कहा मतलब? कहा कुछ भी नहीं किया, अपना नाम बता दिया तूने। और जो मेरी चौखट पे आता उसे 1 साल हो गया, नाम तो बड़ी बात, अपना चेहरा नहीं दिखाया है उसे। जोर से, जोर से उमर बोले, खुदारा उसका नाम बता दे, कौन है वो। इतना जब कहा तो बूढ़ी बोली, जब आज तक उसने मुझे ना बताया तो मैं तुझे क्या बताऊं। हाँ, उमर की पेशानी में बल आ गए। खुदा की कसम, हाथ बांध के दरवाजे पे खड़े हो गए। घर बाद में जाऊंगा, पहले चेहरा देखूंगा वो है कौन। जी जी, वाह वाह, जोर से और जोर से। बस खत्म हो रही है तकरीर। तो ऐसा करो, इन्हें घर को भेज दो। हाँ, बहुत बड़े आलिम है ये। हाँ, ये बता रहा हूं, ये मिल गए, ये तुम्हारी किस्मत है। सुभान अल्लाह बोलो, सुन के जाइयो। और आज जितने स्टेज पे बैठे हैं ना, मेरे अलावा ये सब चुने हुए बुलाए तुमने। कारी यूसुफ संभली है, ये उर्से आला हजरत के नकीब हैं। 20 लाख के मजमे में निजामत होती है बरेली शरीफ में। हाँ, मैं ये तो जब कारी साहब का फोन आया मेरे पास, कारी साहब कहाँ हैं, आज कहाँ जाएंगे। मैंने कहा लालू वाला। बोले मैं भी चलूंगा। तो मैं तो हैरत में पड़ गया। अरे मैंने कहा यार, लालू वाला के लोग भी साहब कमाल कर रहे हैं। अरे सुभान अल्लाह। हाँ, और एक तो अभी मुझसे ये कह रहे थे, बोले साहब अगले साल के लिए कारी साहब तैयार रहियो। मैं कई साल से आ रहा हूँ, मुफ्ती साहब लगा था। माशाल्लाह, मकबूलियत की अलामत। इस लालू नहीं, 5-6 साल तो यहाँ लालू वाला में, मैं 15 साल से आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मकबूलियत की अलामत। मौजूद है, इनके जमाने से आ रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मैं आता ही रहूं। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छे लोग हैं आप, सुभान अल्लाह। और देखो सैयद, तुम मुझे बुलाते रहो और मैं तुम्हें याद करता रहूं। जिंदगी का पता कुछ ना, कम मर जाऊं। कई मौलाना मर गए भैया तकरीर करते करते। सही बता रहा हूँ, दिल दाब के बैठ गए। हाँ, अभी एक जगह नात हो रही थी, 3 दिन हुए, शाहिद साहब नात पढ़ रहे थे यहाँ कुदरकी के पास। शेर जब खींचा ना उन्होंने तो ऐसे खींचते चले गए। पीछे को मुफ्ती साहब खींचते चले गए, मैं कुर्सी पे बैठा, मैं डर गया। मैंने उनका हाथ पकड़ के खींचा, अपनी तरफ को बराबर में बैठा लिया। मैं नाजिम साहब से बोला भैया मेरा नाम बोल दो, इन्हें बैठा दे। समझ गए? मगर उनकी आंख से आंसू निकले। कुछ देर के बाद सांस आई। मैं बोला भैया सच बता बात क्या। तो शाहिद साहब बोले वो मदीने की याद में रो पड़ा। अरे बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा यार अल्लाह तुम्हें नबी का दयार दिखा दे। समझ गए? ये उनकी बात थी, वरना मैं डर गया सच बता। तो कई सिमट गए मौलाना लोग। पता कुछ नहीं है जिंदगी का। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मौत दे तो इसी हालत में दे कि हम नबी का जिक्र करते हुए चले जाएं और आप नबी का जिक्र सुनते हुए चले जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। उमर बिन खत्ताब कहा जाऊंगा नहीं जब तक के चेहरा ना देख लूं।
बेशक खड़े हो गए हाथ बांध के। चुप जा भैया, सुभान अल्लाह बोल दो 3 बार। कितनी बार? जोर जोर से 3 बार बोलो सब। दब गई आवाज इतनों के बीच में रखी है क्या? हो गई खत्म। और भैया होश में, मुफ्ती साहब बैठे हैं। इधर देखो, इधर उमर बिन खत्ताब हाथ बांध कर खड़े हो गए। बोले घर बाद में जाऊंगा, पहले चेहरा देखूंगा वो है कौन। हाथ बांधे खड़े। अखलाक देखें, किरदार देखें, सीरत देखें, कैरेक्टर देखें, इनकी जिंदगी देखें। यार कितने अच्छे लोग थे ये। अगर जिद पर आ जाएं तो ऐसे कि मेरे नबी को कद्दू शरीफ यानी लौकी बहुत पसंद। एक आदमी आके बोला कि नबी को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। उमर तलवार निकाल के बोले छोड़ूंगा नहीं, मुझे तू पसंद नहीं है। बेशक ऐसे भी थे उमर। और नरमी देखें आप, नरमी इतनी कि एक दिन रात में मदीने में घूम रहे थे, फजर का वक्त हो गया। एक दरवाजे पे आए तो कान लगाया, कोई परेशान तो नहीं है, कोई करहा तो नहीं रहा, रो तो नहीं रहा। तो अंदर से आवाज आई, एक बूढ़ी औरत बोली बेटी। बोले हाँ। बोले एक काम कर, जानवरों के नीचे से दूध निकाल बकरियों का, और दूध निकाल के उसमें पानी मिला दे। काय में? दूध में। दूध की खैरियत ना भाई साहब। हाँ, और लालू वाला। अरे भैया मत पूछो ही मत। हाँ, ये तो खाली शहूद है प्यारे, उनके लगती है दूध में पत्ती, अपनी पत्ती में दूध है। ये तो लालू वाला है साहब। भैंस के नीचे से निकला कुछ तो अंधेरे में वही डाल रही है जो दूर रही है। फिर लाके दूधिया डाल लिया, अब फिर डेयरी वाला डाल लिया, फिर होटल वाला डाल लिया। एक गिलास एक पाव तुम घर में लाए तो 1.5 किलो लाके वो डाल ली। बन गई चाय। हाथ में जैसे ही आई तुम बोले हाय ये कैसी चाय। समझ गए आप? ये तो दूध है। मगर उमर का जमाना, किसका जमाना? जोर से बोल के दिखाओ। उमर बिन खत्ताब का जमाना। बूढ़ी बोली पानी मिला दे, लड़की बोली बंद कर ले मुंह को। बोले क्यों? बोले तो और उमर फारूक का। इतना जब कहा तो बुढ़िया, पूरे पुराने जमाने की बात बुढ़िया भी बड़ी अजीब होती है भाई साहब। और बात बुढ़िया ऐसी हैं जो उन्होंने घर को जन्नत बना दिया। बोली क्या उमर तुझे देखने आ रहा? तो लड़की बोली माँ अगर उमर नहीं देख रहा तो हमारा खुदा तो देख रहा है। इतना जब कहा तो जुमले उमर ने सुन ली। घर पहुंचे, सुबह तख्त लगा, हुकूमत लगी, अदालत लगी, हक फैसले होते थे। अदालत में उमर फारूक आजम की मुंह देख के थोड़ी होते थे फैसले। या तो फैसले भी उनके हो रहे हैं। जहां मामला चा खानदान ऊंचा, पैसा दौलत, तो बोले ना इनकी कोई गलती ना। और गरीब से कहा जा रहा है खबरदार, कान खोल कर सुन, तकरीर साफ करनी आती है हमसे। सही बात है। बेशक लगी लिपटी तो आज तक कारी इकबाल ने करी नहीं है। अल्लाह की कसम कुछ मिले या ना मिले। बेशक सुभान अल्लाह। मुंह देखकर तकरीर न मौलाना लोगों को राजी करने की है मैंने आज तक। सही बात। कि साहब मुझसे तुम राजी हो जाओ तो मुझे जलसों में बुलाइयो, मत बुलाओ। पूरा हिंदुस्तान पड़ा, खुदा की कसम चैन ना। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, सुबह अपना अपना है, जाम अपना किए जाओ, मैं खारो काम अपना अपना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सही चल लिया काम। मगर सच्चाई सुन, मुंह देख के फैसला करने वाले, अगर तूने दुनिया के अंदर किसी गरीब का दिल दुखा दिया और दुखा के मर गया, 1 लाख सजदे भी किए हैं ना तूने, तो कयामत के दिन वो सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। और अगर एक भी हक फैसला करके अगर दुनिया में तू मर गया, खुदा की कसम, और अगर किसी गरीब का टूटा दिल तूने जोड़ दिया तो वो दिल जोड़ना, कयामत के दिन तुझे जन्नत का मेहमान बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।
उमर फारूक आजम की अदालत लगी, हजारों का मजमा, चेहरा मेरी तरफ कर लो, जुमला सुन लो। उमर बोले आज फैसले बाद में होंगे, पहले फैसला उमर का होगा। आपका कहा कैसा? का सामने जो बूढ़ी औरत रहती है ना गरीब ज़ईफा, उसे बुला के लाओ। फौजी दौड़े दौड़े गए, बुढ़िया के दरवाजे पे हाथ मारा, आवाज आई कौन? कहा उमर के फौजी। बुढ़िया बोली मतलब? बोले निकल के आ। अंदाज बहुत अच्छा है, मतलब ही बताने आए। क्या बात है। इतना जब कहा तो पसीना आ गया, बुढ़िया हिल गई। लड़की से बोली बच्चा मुझे गजब हो गया। इतना जब कहा तो बेटी बोली जब उमर से उमर का बेटा ना बचा दौड़ से, तो फिर तू क्या बचेगी? खैरियत इसी में, चली जा और जाके बात सुन ले। बुढ़िया बोली एक बात बता दे बेटी। बोले क्या? बोले उमर को खबर कैसे हो गई? तुझसे कहा था मैंने। लड़की बोली जानती नहीं है उमर गुलाम मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। यार इधर देखूं तो तुम बोल जाओ, और इधर देखूं तो तुम बोल जाओ। अरे सब बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कहा लड़की ने जा, हिलने लगी, पसीना पसीना, लर्ज़बर अंदाम, झुकी झुकी चली। उमर की अदालत में फौजियों के साथ आई। उमर तख्त पर खड़े थे, उतर के नीचे आया, बुढ़िया के सामने दामन फैलाया। उमर ने फैला के बोले मुझे भीख दे दे। अल्लाह अकबर। बुढ़िया बोली मजाक मुझसे कर रहे हैं उमर, दुनिया आपकी चौखट से पलती है, आप मुझसे? उमर की आंख में आंसू आ गए। अल्लाह की कसम मैं गुलाम मुस्तफा का हूं, झूठ नहीं बोलता। बुढ़िया बोली फिर मांगिए क्या मांगना? कहा तेरी बेटी जवान है और उमर का बेटा जवान है, अपनी बेटी को मेरे बेटे के लिए दे दे। मैं तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल करना चाहता हूँ। खुदा की कसम रोती आई थी, मुस्कुराने लगी, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन 23 लाख मुरब्बा मील का मालिक थे वो, आधी दुनिया के बादशाह थे। कौन? उमर बिन खत्ताब। हाथ जोड़ के बोली मैं गरीब हूँ, सिर्फ 2 बकरियां पाल के गुजारा करती हूँ। ए उमर मेरी बेटी। उमर बोले मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने कहा था माँ दूध में पानी मत पिलावे, अगर उमर नहीं देख रहा तो हमारा खुदा तो देख रहा है। इसी जुमले पर मैंने तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। इतना सुनना था, रिश्ता कबूल। ये तो अखलाक था इनका। कितनी सीधी जिंदगी। हाथ बांधे खड़े, बोले घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा तेरे घर आता कौन है। हाँ बात खत्म हो रही है, 1 मिनट की तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह जोर से कह दो। अब बड़ी जोर से बोल लो, 1 मिनट का सुन के सुभान अल्लाह बोलो भाई। चेहरा मेरी तरफ कर लो, जुमले सुनो। पूरा दिन खड़े रहे, कोई नहीं आया। यहाँ तक कि असर मगरिब इशा हो गई, कोई नहीं आया। रात भर खड़े रहे, कोई नहीं आया। तहज्जुद पढ़ने लोग मस्जिद में गए, कोई नहीं आया। जब तहज्जुद पढ़ के लोग निकले तब उमर ने देखा सर से पांव तक पर्दा डाले बगैर जूती और चप्पल के कोई आहिस्ता आहिस्ता ज़ईफा के घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। उमर पीछे से गए और जाने के बाद जैसे ये दरवाजे के करीब पहुंचा जाने वाला, उमर ने कांधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा रुक जा, सारा दिन और सारी रात तेरे इंतजार में हो गई, बाद में जाना, पहले ये बता के तू है कौन। कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा कहा बता तू कौन है, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा कहा खुदारा तुझे तेरे नबी का वास्ता, सुभान अल्लाह, बता तू कौन है। इतना जब कहा तो सीधा हाथ उठा इनका, नकाब पलटी। जैसे ही नकाब पलटी
उमर बिन खत्ताब की चीख निकल गई, सर चूमा, सीना चूमा और अपनी गोद में लेके कहा, अल्लाह की कसम मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि अबू बकर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर ए अबू बकर, एक बात बता दो, जूती क्यों नहीं पहनी? अबू बकर बोले, मदीने के रास्ते तंग हैं और मैं खड़ा हूं, लकड़ी की पहनता हूं और वो आवाज करती है, वक्त नींद का होता, मेरी जूती की आवाज सुन के कोई निकलता, सईफा के घर जाता, देखता मेरी नेकियों का इजहार किसी पे होता। मैं नहीं चाहता मेरी अच्छाइयों की खबर अल्लाह रसूल के अलावा किसी और को हो। मदद करो अल्लाह की रजा के लिए, किसी के काम आओ अल्लाह की रजा के लिए, किसी का साथ दो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को खिलाओ अल्लाह की रजा के लिए, किसी को पिलाओ अल्लाह की रजा के लिए, किसी को पहनाओ अल्लाह की रजा के लिए, हाथ पकड़ के किसी का उसके दरवाजे तक पहुंचाओ तो अल्लाह की रजा के लिए। खुदा की कसम, जिस दिन खुदा राजी हो गया, जमाना तुमसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह। लंबी तकरीर हो गई, दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने सब लोग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़े कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।